आजकल लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते हैं और इस कारण न्यूक्लियर फैमिली ने जॉइंट फैमिली को रिप्लेस कर दिया है। तेज रफ्तार भरी जिंदगी में पेरेंट्स दौलत, शोहरत और रुतबे के पीछे भागते रहते हैं। उनके पास अपने बच्चों से बात करने के लिए समय तक नहीं होता, इसलिए बच्चे अपने इमोशंस, प्रॉब्लम्स और थॉट्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते और अकेलेपन के कारण नेगेटिव थॉट्स बच्चों को घेर लेते हैं। पुराने समय में जब जॉइंट फैमिली में लोग साथ साथ रहते थे तो बच्चे अपने दादा दादी, चाचा चाची और भाई बहन के साथ ज्यादा रहते थे। अपने दिल की हर बात को उनके साथ खुलकर शेयर करते थे। बच्चों को दादा दादी का प्यार तो मिलता ही था, साथ में वो उनके साथ खेलते भी थे और कहानियां भी सुनते थे, जिससे एक तरफ उनका एंटरटेनमेंट भी होता रहता था और दूसरी तरफ उन्हें उन कहानियों से शिक्षा भी मिलती थी। उन्हें अपने बड़ों से सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते थे। छुट्टियों में अपने कजिन्स के घर जाना, खेलना कूदना, मस्ती करना उनकी लाइफ का हिस्सा था, इसलिए वो अपने चाइल्डहुड को अच्छी तरह से एंजॉय करते थे। जॉइंट फैमिली में बच्चों को फेस्टिवल एंजॉय करने में भी अलग ही मजा आता था, लेकिन आज बच्चे बस खुद में ही सिमट कर रह गए हैं, जिससे आज बच्चों और टीनेजर्स में डिप्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है और कभी-कभी डिप्रेशन की वजह से वो सुसाइड जैसा भयानक स्टेप तक ले लेते हैं। हमारे समाज में एक बात बहुत खास है कि यहाँ हर कोई बच्चों को बच्चा ही समझता है। बच्चे अगर भूल से भी कह दे कि वो टेंशन में हैं, तो उनकी बात और परेशानी को समझने की बजाय पेरेंट्स पलटकर ये जवाब देते हैं कि अभी जरा सी हो और अभी से टेंशन होने लगी तुम्हें, और आगे बच्चा अपने मन की बात कह नहीं पाता और पेरेंट्स से उम्मीद करना बंद कर देता है। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों की टेंशन को इग्नोर न करें, बल्कि उनको समझने की कोशिश करें और डिप्रेशन से लड़ने में उनकी मदद करें। पेरेंट्स इस बात पर भी ध्यान दें कि कभी-कभी आप स्वयं ही अपने छोटे या बड़े बच्चों के लिए डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। अगर आप हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं तो आपका बच्चा खुद को डिप्रेशन की 4 दीवारियों में बंद कर लेता है। इस तरह के पेरेंट्स के कर्मों का फल उनके बच्चों को डिप्रेशन के रूप में भुगतना पड़ता है। अगर आप अपने बच्चों को डिप्रेशन से बचाना चाहते हैं तो आपको इन बातों को अपनाना होगा। जितना अच्छे से पेरेंट्स अपने बच्चे को समझते हैं उतना कोई नहीं समझता, इसलिए अपने बच्चों के साथ आमने सामने बैठकर बात करें। इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की बातों पर ध्यान दें और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें। आजकल पेरेंट्स बस मोबाइल फोन पर चिपके रहते हैं, उनके पास बच्चों से बात करने का टाइम ही नहीं होता है और बच्चे खुद को अकेला फील करने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को यही बताएं, परिस्थिति कोई भी हो, आप उनके साथ हैं। ऐसा करने से आपके बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो डिप्रेशन के चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करनी चाहिए और ऐसा करने के लिए आपको अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करना होगा। ऐसा करने से उन्हें आपसे बात करने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उस पर आपसे खुलकर बात करेंगे, जिससे उसकी टेंशन की वजह का पता लगाना आसान हो जाएगा। अक्सर पेरेंट्स अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का बोझ अपने बच्चों पर डाल देते हैं, जिससे वो इमोशनली और मेंटली टूटकर बिखर जाते हैं और ये बिखराव उन्हें डिप्रेशन की आग में झोंक देता है। इसलिए हमेशा बच्चे को करियर का चुनाव करने की फ्रीडम दें। आप सिर्फ उनको करियर के बारे में सलाह दे सकते हैं। जो पेरेंट्स बड़े-बड़े डेजिग्नेशन पर हैं, जब बात उनके बच्चों की करियर की आती है तो तानाशाह बन जाते हैं और अपने सपने और इच्छाएं अपने बच्चों पर थोपने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन
उन्हें बच्चों को अपना करियर चुनने की फ्रीडम देनी चाहिए, क्योंकि जिस फील्ड में या करियर में उसका इंटरेस्ट है वो उसी फील्ड में सक्सेस पा सकता है। अगर आप फोर्सिबली उसका करियर खुद चुनते हैं तो वो कभी उसमें सक्सेस नहीं पा सकेगा। बच्चों में बचपन से ही अच्छी बुक्स पढ़ने की हैबिट डेवलप करें। साथ ही बच्चों को उनकी हॉबीज के लिए भी प्रेरित करें, जैसे डांस, म्यूजिक या फिर उनका कोई भी फेवरेट गेम। ऐसा करने से वो खुश रहेंगे। बच्चों की छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर भी दिल से उनकी प्रशंसा करें, इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बच्चों को चाइल्डहुड से ही अपना काम स्वयं करने दें और साथ ही उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दें। पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है। हर एक बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानना चाहिए। पेरेंट्स को हर बात पर बच्चों को टोकना नहीं चाहिए और ना ही ज्यादा प्रवचन देने चाहिए। उनसे बात करते समय हमेशा नहीं का प्रयोग ना करें, इससे बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। आप जो बिहेवियर अपने पेरेंट्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सोसाइटी के लोगों के साथ करते हैं, वैसा ही बिहेवियर आपका बच्चा भी करेगा। पेरेंट्स खुद भी डेली एक्सरसाइज करें और बच्चों में भी एक्सरसाइज करने की हैबिट डेवलप करें। एक्सरसाइज करने से बॉडी तो फिट रहती ही है, मन भी प्रसन्न और शांत रहता है। डेली एक्सरसाइज करने से डिप्रेशन भी कम होता है। आजकल का खान पान भी डिप्रेशन का मुख्य कारण है। फास्ट फूड खाने के कारण बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, जिससे वो कम उम्र में ही फिजिकली और मेंटली इल हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को ऐसा खाना दें जो पौष्टिक हो और प्रोटीन से भरपूर हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सोचना कि अच्छी लाइफ देने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा जरूरी है, गलत है। आपके बच्चे के लिए पैसे से कहीं ज्यादा जरूरी है आपका प्यार और समय। आपके बच्चों की आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हें कभी नजरअंदाज ना करें। याद रखें, आपका प्यार और परवाह आपके बच्चे को डिप्रेशन से बचा सकते हैं, क्योंकि जब आपका बच्चा मेंटली डिप्रेस होता है, तब अगर आप उसके सर पर एक प्यार भरा हाथ फेर देते हैं तो उसकी सारी तकलीफ और दर्द ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चे को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो बातें वो आपसे शेयर कर सकता है वो और किसी से शेयर नहीं कर सकता। आपका लगातार उसको निग्लेक्ट करना और परवाह न करना उसको डिप्रेशन की ओर धकेल देता है, और ये डिप्रेशन कभी कभी सुसाइड जैसे भयानक रिजल्ट्स दे सकता है।